हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 टॉपिक होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्टार्ट करने से पहले जो कल हमने क्वेश्चन दिए थे वो आपने सॉल्व किए होंगे, तो एक बार उनके आंसर्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चंस के आंसर है क्या। देखिए, एक क्वेश्चन था, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी है हमारे पास, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, ए एंड बी मूव कर रहे हैं, ए मूव कर रहा है 2 मीटर एवरी सेकेंड एंड बी मूव कर रहा है 5 मीटर एवरी सेकेंड। तो ड्रॉ करना था, पहला क्वेश्चन था पीटी ग्राफ ड्रॉ करना था। तो दोनों के लिए पीटी ग्राफ देखिए ध्यान से, जो ए मूव कर रहा है 2 मीटर हर सेकंड में मूव कर रहा है, मतलब पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर, फिर उससे नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर। तो जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, तो ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। 2 मीटर मान लो ए के लिए बना रहे हैं और बी के लिए बना रहे हैं। ये क्या कर रहा है, बी 5 मीटर एवरी सेकंड में कवर कर रहा है। 5 मतलब पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, इस तरह से। तो कल जो हमने टॉपिक समझा था उसमें ये समझा था कि इस तरह का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो आप देखिए, बी जो मूव कर रहा है 5 मीटर हर सेकंड में कर रहा है और ए मूव कर रहा है 2 मीटर हर सेकंड में। तो हम समझ सकते हैं कि किसकी स्पीड तेज है, बी की स्पीड तेज है। बी तेज स्पीड से चल रहा है क्योंकि हर सेकंड में 5 है और वो सिर्फ 2 है। तो जिसकी स्पीड तेज है उसका ग्राफ स्टीपर आएगा, तो स्टीपर ग्राफ हम बी का बना देते हैं और ए का ग्राफ थोड़ा सा रैंप फॉर्म में आएगा। तो ये बी का ग्राफ होगा और ये ए का ग्राफ होगा। आप इन ग्राफ्स को पॉइंट्स को लेके भी ड्रॉ करोगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, पीटी ग्राफ। दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ग्राफ इज मोर स्टीपर। पॉइंट से क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा ज्यादा स्टीपर होगा। तो बी का ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा क्योंकि ये हर सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसका मोशन तेज है, कौन तेज स्पीड से चल रहा है। तो नेचुरल बात है, क्वेश्चन से भी क्लियर है, दूसरा स्टीपर ग्राफ आया है, जिसका स्टीपर ग्राफ है वो ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा है, तो इसका आंसर बी है, इसका भी आंसर बी है। नेक्स्ट है, बोथ आर इन यूनिफॉर्म मोशन। यस, यूनिफॉर्म मोशन में है जब बॉडीज जो मूव करें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने कल पढ़ा था। यहां पर भी दोनों बॉडीज को देखो, ए और बी, दोनों बॉडीज इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही बढ़ रही हैं। तो ये कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कहेंगे यस, बोथ बॉडीज आर मूव in uniform motion because they cover equal distance in equal interval of time. Okay, तो this is the answer of this question. ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से तो चल रही है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है। तो बताना है रियल लाइफ एग्जांपल को लेके। इसको लेके बेस्ट एग्जांपल है आपका यूनिफॉर्म स्पीड नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेस्ट एग्जांपल देखो, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन ही है अर्थ का मोशन। यस, अर्थ मोशन, अर्थ जो अपने जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो क्या स्पीड उसकी सेम होती है बट वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर यही होगा, यस, अर्थ इज द बॉडी विच मूव इन यूनिफॉर्म स्पीड बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज द डायरेक्शन चेंजेस एवरी सेकेंड, एवरी टाइम। ऐसे कह सकते हैं हम, हर टाइम जो है अर्थ की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। कल हमने ये वाला एग्जाम्पल समझा भी था। तो हम कैसे कहेंगे, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, तो किस तरह का मोशन है, अर्थ का मोशन नॉन यूनिफॉर्म। यहां से ये भी क्लियर हो गया, अर्थ का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों है वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ओके, तो ये क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को, ये क्वेश्चन के आंसर थे। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जो आज का टॉपिक है ना बच्चों, वो टॉपिक है जो है प्रैक्टिकल टॉपिक। मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक्स अभी तक आपने मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक का नाम है एवरेज, पूरा वर्ड लिख ही लेते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये है हमारा आज का टॉपिक। बेटा जो भी हमने अब तक टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े हैं, मोशन चैप्टर में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, पीटी ग्राफ हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी ये थे कंसेप्ट,
कंसेप्ट समझा था एक्चुअल में ये होते क्या हैं। उसके बाद जब हमने पीटी ग्राफ किया, पोजीशन टाइम ग्राफ किया, तो वहां से हमने देखा कि बॉडी को हमने यूनिफॉर्म स्पीड से चलाया था। मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी जा रही है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, और डायरेक्शन सेम रख दी, डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी उसे चला दिया। बट प्रैक्टिकली सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओ? सपोज करो आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए, लगभग 250 किलोमीटर का रन है, 250 किलोमीटर्स का। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे 250 किलोमीटर्स आप सेम स्पीड से जाएं, सेम वेलोसिटी से जाएं? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो 99% ये पॉसिबल नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं, कोई ना कोई वजह बनती है कि स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं। और वेलोसिटी में चेंजेस कब आते हैं? जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है आज के, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये टॉपिक एक्चुअली में प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके जिनको हम समझ सकते हैं। उससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े थे वो कंसेप्ट के लिए थे। अब आप कहोगे मैडम क्यों ही समझाए फिर, जब जरूरत नहीं थी? भाई जरूरत थी, कंसेप्ट समझने थे हमें। नॉन ये क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आया क्योंकि वेरिएबल हो गई स्पीड, वेरिएबल हो गई हमारी वेलोसिटी, चेंज हुए ना पूरे रास्ते में, कहीं कुछ स्पीड है, कहीं कुछ स्पीड है, कहीं कुछ स्पीड है, तो वेरिएबल हो गई, वेराई कर रही है हमारी स्पीड और वेलोसिटी, तो उसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया। तो बेसिकली प्रैक्टिकल जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मोशन इसलिए समझना जरूरी होता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म को तभी समझ पाओगे जब यूनिफॉर्म को समझ पाओगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट। ठीक है, सपोज करो आप ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी, तो मान लो ये है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, 100 किलोमीटर। तो सपोज करो आपने 20 किलोमीटर और ये है आपके 30 किलोमीटर और इतना मान लो 50 किलोमीटर, सपोज करो हो गए पूरे 100 किलोमीटर। मान लो ये 20 किलोमीटर आपने कवर किए 5 आवर्स में, 5 आवर्स में कवर किए। ये 30 किलोमीटर भाई रास्ता बड़ा अच्छा मिला आपको, बहुत अच्छा रास्ता मिला, तो आपने कवर कर लिया 4 आवर्स में। नेक्स्ट 50 किलोमीटर्स आपने कहा भाई रास्ता इतना खराब था कि चलना मुश्किल हो गया और आपको इसमें लग गए नियरली 7 आवर्स। तो आप एक चीज देखिए कि आपके पास जो स्पीड है क्या वो कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं आएगी। 20 में 5 का आ रहा है, 30 में 4 का आ रहा है, नहीं आएगी स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजंस ऐसे बन जाते हैं कि स्पीड चेंज हो जाती है, यूनिफॉर्म नहीं आती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, छोटे से डिस्टेंस पे जा रहे हैं 1 मीटर 2 मीटर, उसके लिए नॉर्मल है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। हाँ, लेकिन माइक्रो लेवल पर उनकी भी कैलकुलेशन होती है, माइक्रो लेवल पर, तो इसलिए उन कंसेप्ट को समझना स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। ये मैक्रो लेवल के कंसेप्ट है, बड़े लेवल के मैक्रो लेवल के कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एवरेज स्पीड होती क्या है बच्चों। एवरेज स्पीड, नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड होती है, चलो पहले लिख लेते हैं, इट इज द टोटल distance covered by the object dividing by the total time taken to travel that डिस्टेंस। मतलब क्या? मतलब ये है कि जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उसको, जितना भी आपको टाइम लगा है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो कैसे, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बिना आप नहीं समझ पाओगे फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स में एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए चीज को। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। सपोज करो आपने यहां पर इस पॉइंट को यहां ले लेते हैं, मान लो ये 20 मीटर है और मान लो ये 40 मीटर है। सपोज टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक की 60 मीटर। इस 20 मीटर को सपोज करो आपने 10 सेकंड्स में कवर किया
और इस 40 मीटर को सपोज करो आपने 30 सेकेंड्स में कवर किया, ठीक है। अब आप देखिए पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा पाथ कितना है 60 मीटर। आप ए से बी गए, टोटल पाथ है 60 मीटर। आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड, एवीजी डॉट लिख रही हूं, अब शॉर्ट में लिख रही हूं, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होगी बच्चों, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना भी आपका पूरा टाइम लगा है इस पाथ को कवर करने में, वो टाइम नीचे आएगा, और जो जो डिस्टेंसेस हैं उन सबको आप ऐड कर दोगे, उनको ऊपर लिखोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, ऊपर 20 और 40, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना है टोटल, 10 प्लस 30, 10 प्लस 30, देन वी विल गेट 60 बाय 40, 0 से 0, देन 2 3 3 बाय 2, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपका एवरेज स्पीड क्या निकली, 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे एवरेज स्पीड का पूछा जाए, ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे कितनी भी डिस्टेंस में वो पूरी डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हो, तो टोटल सारी डिस्टेंसेस को ऐड कर देना, डिवाइड कर देना, जितने भी टाइम में वो कवर कर रहा है, चाहे कितने ही पार्ट्स में उसने टाइम को डिवाइड किया हो, उन सबको ऐड कर देना, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, एवरेज स्पीड में ये तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, और स्पेसिफिक लग जाते हैं फॉर्मूले, लेकिन ये जनरल कंसेप्ट है। एवरेज स्पीड का एक जनरल कंसेप्ट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ भी समझना है, सारे डिस्टेंस को ऐड करो, सारे टाइम को ऐड करो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। ये जनरल कंसेप्ट है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये एवरेज स्पीड हमारी चल रही है अभी, ये इसको नहीं हम मिटाते हैं अभी, ये जो है हमारा डेफिनेशन, इसको मिटा नहीं रहे हैं, बाय द टोटल टाइम टेकन डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, एक कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एवरेज स्पीड फाइंड करो, एवीजी डॉट एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। देखिए, एक मान लो आप कार से अपने फ्रेंड के घर गए, और जो फ्रेंड का घर है वो 120 किलोमीटर है, ज्यादा हो गया, फ्रेंड का घर इतना दूर नहीं होना चाहिए था, पर हमने रख लिया, मान लो 120 किलोमीटर कवर करके गए, 2 घंटे में आपने कवर कर दिया, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आ गया, दिमाग में आ गया होगा आंसर। वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, बोलो बोलो, टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, वो एक ही बार में उसने बोल दिया 120 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तब आपका फ्रेंड जाके, आप घर पहुंचे, कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा, भाई कितनी स्पीड से आया है तू, जल्दी पहुंच गया, तो उसने कहा भाई मैं तो एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की रख के आया हूं। तो इस तरह से आप अपना आंसर कर सकते हैं। एवरेज स्पीड हम ना जनरली नोट करते हैं। मान लो आप इसी 120 किलोमीटर को, मान लो 120 किलोमीटर को पार्ट्स में डिवाइड कर देते कि 20 किलोमीटर इतने टाइम में कवर किया, 50 किलोमीटर इतने टाइम में कवर किया, बाकी का कितना हो गया 50 किलोमीटर इतने टाइम में कवर किया, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दोगे, और टाइम भी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हर जो डिस्टेंस है उसके लिए हो सकता है टाइम अलग अलग लगा हो, स्पीड भी बदल जाएगी। तो आपसे ना कोई ये नहीं बात करेगा कि भाई अलग अलग टाइम की तेरी स्पीड क्या है, सीधी बात होती है कि एक स्पीड बताओ कि आप किस स्पीड से चले। तो आप सबको अलग अलग तो नहीं बताओगे ना कि वहां मैं इतनी स्पीड से चला, वहां मैं इतनी स्पीड से चला, वहां मैं इतनी स्पीड से चला, ऐसा नहीं बताओगे। आप कहोगे एक ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड से आया। वो कैसे निकाली गई, टोटल डिस्टेंस लिया, डिवाइड में जितना टाइम आपने लगाया वो लिया, आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज a body moves 60 kilometer in first hour and 40 kilometer in
next R. What is his? What is its? क्योंकि his है, it पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता. बॉडी है, मैन नहीं है, मैन की बात नहीं की, तो बॉडी की बात करिए तो हमने इट्स लगा दिया. व्हाट इज इट्स? एवरेज स्पीड. यहां से एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा इस क्वेश्चन से, वो देखेंगे क्या है. बॉडी मूव कर रही है पहले घंटे में 60 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर. उसने पूछा एवरेज स्पीड बताओ भाई, एवरेज स्पीड बताओ. क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस लेंगे अपॉन में टोटल टाइम लेंगे. टाइम डिस्टेंस कितना है टोटल? 60 किलोमीटर प्लस में 40 किलोमीटर. और टाइम कितना लिया? पहले आर में और दूसरे आर में. तो पहला आर पहले वाले 60 किलोमीटर के लिए और दूसरा आर नेक्स्ट 40 किलोमीटर के लिए. तो आंसर क्या आएगा? 100/2 देन 50 किलोमीटर. अच्छा, किलोमीटर और आर में है, बिल्कुल किलोमीटर पर आर. ये आपका आंसर आ गया एवरेज स्पीड का. ठीक है. अब यहां से एक कंसेप्ट को समझो, पर्टिकुलर जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूं वो समझिए. स्पेसिफिक होगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. देखो, इसमें हमेशा ध्यान रखो, एक नोट डाल के लिख लेना. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और कितने भी पार्ट्स में उसका हमने रन को कैलकुलेट करा है, उसके जाने को कैलकुलेट करा है, अगर हर पार्ट में टाइम सेम है, इफ टाइम इज सेम, टाइम इज सेम, टाइम सेम है, डिस्टेंस और स्पीड, कई बार वेलोसिटी दी जाती है, स्पीड दिया जाता है, डिस्टेंस इज डिफरेंट. ये ले लो, डिस्टेंस इज डिफरेंट. या यू कैन सी दूसरी डेफिनेशन इसकी, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरवल ऑफ टाइम. एक बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो क्या करना है? तो स्पेशली क्या करना है, दोनों की स्पीड, मान लो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया तो 2 बार है, तो दोनों की स्पीड को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा. सीधा आंसर आ जाएगा. दोनों की स्पीड निकालो और दोनों की स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं. ठीक है, करें, इसको मिटा दें. बॉडी मूव्स, ये वाला हो गया. अब इसी क्वेश्चन को नहीं मिटा रही हूं मैं, ऊपर वाली लाइन को मिटा रही हूं. बस ये याद रखिए, अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. जैसे कि हमने यहां पर किया. अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए, 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर. तो इसकी स्पीड बताइए मुझे, बॉडी की जब 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में कवर कर रही है तो यहां पर स्पीड कितनी होगी? मान लो ये वाला आप देख लेते हैं, ये बी पॉइंट, और ये इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं सेकंड मेथड से. मान लो ये 60 किलोमीटर है, यहां से 60 किलोमीटर, और ये कितना है? 40 किलोमीटर. ये भी 1 आवर लगा रही है और ये भी 1 आवर लगा रही है. तो आप जरा यहां से बताइए, यहाँ की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी? 40 डिवाइड बाय 1. तो 40 डिवाइड बाय 1 क्या बनेगा? 40 किलोमीटर पर आवर. दोनों की स्पीड निकल गई 60 और 40. अब हमने ये पर्टिकुलर इन्हीं केसेस में हम कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली चीज हम इन्हीं केसेस में कर सकते हैं जब टाइम सेम हो. ध्यान रखिए, जब टाइम सेम हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर टाइम चेंज हो गया तो आप ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते. यहां पर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 100/2 आ गया वही आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर.
आ गया ना वही आंसर। देखिए डायरेक्ट निकाल लिया हमने 60 प्लस 40/2। सिंपली क्या करना है, हमें उन दोनों की स्पीड, वेलोसिटी का कंसेप्ट है तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, स्पीड का कंसेप्ट है तो स्पीड पता होनी चाहिए, डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन केस वही है कि टाइम सेम रहना चाहिए। अगर टाइम डिफरेंट है तो हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो स्पीड होगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे, और क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज करो क्वेश्चन नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन ले रही हूं बिल्कुल मैं, ताकि आप समझ जाएं। इसी बेस पे क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज ए पॉइंट से कोई पॉइंट बी है, बॉडी जा रही है, मान लो 60 किलोमीटर यहां पर है और 40 किलोमीटर यहां पर है। इस बार हमने ले लिया 2 आवर्स, ये भी क्या है 2 आवर्स, दोनों को 2-2 घंटे का लगा दिया। अब आप कहोगे इसको हम सिंपल एक मेथड जो हमने एवरेज स्पीड का जनरल मेथड है वो क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना निकलेगा इसका, 2 प्लस में 2 तो 100/4, तो आंसर क्या आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जनरल मेथड हो गया कि भाई डिस्टेंस को ऐड करो और टाइम को टोटल करो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, 60 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी 60/2, कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या होगी 40/2 तो 20 किलोमीटर पर आवर होगी। अब जो अभी मेथड बताया कि जब टाइम सेम हो हमने क्या करना है, सिंपली स्पीड निकालनी है, नहीं दी हुई हो तो, अगर दी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 50/2 कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए सेम आंसर आ गया, उस मेथड से भी इस मेथड से भी। बस आपको यह ध्यान देना है कि अगर टाइम सेम हो तो स्पीड निकाल लो, नहीं है तो निकाल लो, वरना जनरल मेथड से कर दो, एक ही बात है। अगर स्पीड नहीं है, टाइम सेम है, तो स्पीड निकाल के और ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना। अगर स्पीड दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम निकाल सकते हैं। ओके, आगे चले। टाइम का सेम होना जरूरी है, स्पीड्स को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करने के लिए ऑन एन एवरेज निकालते हैं। अच्छा, इसके लिए जनरल मेथड और लिख देती हूं मैं साथ में। जनरल मेथड क्या कहता है, देखिए मान लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी जा रही है, कोई पॉइंट सी कोई पॉइंट डी, इस तरह से सी डी। मान लो यहां पर स्पीड है v1, यहां पर स्पीड है v2, यहां पर स्पीड है v3। ठीक है, अब इनका जो टाइम है ना वो सेम है, ये भी टी टाइम से, ये भी टी टाइम में और ये भी टी टाइम में जा रही है। ध्यान दीजिए कि ये v1 स्पीड से जा रही है, v2 स्पीड से है और यहाँ पर v3 स्पीड से है। अब इनकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, स्पीड्स को ऐड करो और एवरेज निकाल दो। यहां पर कितनी बार है, ये कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपकी वैल्यूज होंगी उनको 3 से डिवाइड कर दो, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर जो भी होगा वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए जब टाइम सेम होगा तब ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए, और इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं दे देती हूं। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए एट 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फाइंड करो। एवरेज स्पीड क्या होगी, ए से बी जा रही है बॉडी, ए से बी बड़े मनपसंद वो होते हैं इनके फिजिक्स में ना, ए और बी सबसे बढ़िया होते हैं कि जहां भी कुछ समझना है ना, किसी का नाम ना समझ आए क्या नाम लिखें, तो सबसे बढ़िया है कि ए और बी ले लो, फ्री में है तो पहले ए से बी बॉडी जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, मान लो v1 स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आई वापस बी से ए की तरफ, तो कितनी स्पीड से आई है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी।
सोचिए, क्या ये वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने किया था? क्या ये सेम क्वेश्चन है? नहीं है। देखिए कैसे, उस पॉइंट में हमने कहा था कि टाइम का सेम होना जरूरी है। टाइम, क्या यहां पर आपको टाइम सेम दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि जब आप ए से बी जा रहे हैं तो उसने बोला सिर्फ स्पीड दी है, उसने ये नहीं बताया कि कितने घंटे में आपने ए से बी को कवर किया। ए से बी आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता आप 2 घंटे में गए, 4 घंटे में गए, हो सकता है आपने 1 ही घंटे में कवर कर लिया, 2 घंटे में कवर कर लिया। ऐसे आप जब बी से ए की तरफ आए, सिर्फ स्पीड है, ये तो नहीं बताया ना कि आपने 3 घंटे में कवर किया कि 4 घंटे में कवर किया। तो टाइम का तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पर कि जाने वाला और वापस आने में टाइम जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर जो अभी हमने कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट यूज करा था, वो यूज नहीं होगा। यहाँ पर हम जो है अपना मेथड यूज करेंगे, वो वही मेथड है, जनरल मेथड जो हमने स्टार्टिंग में एवरेज स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी है, वही यूज होगा। ठीक है, करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये डिस्टेंस है हमारी s, डिस्टेंस कितनी है s, तो हमारा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या कहता है? एवरेज स्पीड होती है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस, यस। अब आप देखिए जरा ध्यान से, जाने में भी s लगा और आने में भी s लगा, भाई वो गई भी s और वापस भी कितनी आई? s, है ना? तो डिस्टेंस तो टोटल लेंगे। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम देखिए, मान लो जाने में उसको टाइम लगा t1 और आने में टाइम लगा t2, तो हमें टाइम भी लेना पड़ेगा। तो नीचे टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2, दोनों टाइम लेने पड़ेंगे। t1 टाइम कैसे निकलेगा? टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन में वेलोसिटी, यही होगा, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, मतलब s अपॉन कितना दिया हुआ है? 40। t2 टाइम कितना होगा? स्पीड, हाँ डिस्टेंस, सॉरी, t1 बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अभी हम स्पीड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसको हम स्पीड लेंगे ना कि वेलोसिटी लेंगे। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसी तरह से यहाँ पर टाइम है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? वही s, और स्पीड कितनी है? 60। t1 t2 मिल गए, यूज करो। s प्लस s कितना है? 2s, और t1 t2 s बाय 40 प्लस s बाय 60, t2 लगा दिया। सॉल्व करते हैं इसको, 2s सॉल्व करो, नीचे 40 और 60 एलसीएम लेंगे, 40 इंटू 60, तो यहां पर क्या बनेगा? s इंटू 60, s मल्टीप्लाई 60 प्लस s मल्टीप्लाई 40, यही आएगा। ठीक है, अब इसको यहां सॉल्व कर लें। देखो ऊपर ये 2s है ना? अच्छा, नीचे वाला जो नंबर है 40 इंटू 60, उसे उठा के ऊपर ले आए, 40 इंटू 60, और नीचे क्या बचेगा? 60, एस कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 60 प्लस में 40। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो सबको पता ही होगा कैसे नंबरिंग को, नंबर्स को ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो s से कट गया s, ये क्या बचेगा? 2 इंटू 6 चौक 24, और ये 2 0 मतलब 100 बन गया, और नीचे क्या है? 100, 60 प्लस 40 100, 100 से गया 100, तो 48 क्या आंसर एवरेज है स्पीड? तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर है क्या? हाँ किलोमीटर पर आर है, तो क्या आंसर आएगा? किलोमीटर पर आर में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि टाइम को वो क्या बोल रहा है। अगर टाइम हमारा सेम है पूरे पाथ में, कि उस पाथ में भी टाइम वही है, उस पाथ में भी टाइम वही है, तो हम वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अदरवाइज जनरल मेथड सबसे बेस्ट, एवरेज स्पीड का जनरल मेथड सबसे बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं बेटा, और देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट भी लेके चलते हैं, टॉपिक भी लेके चलते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे होते तो देखो, पहले तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में फर्क क्या आता है? अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होते ही डिस्प्लेसमेंट चेंज, और डिस्प्लेसमेंट चेंज तो वेलोसिटी चेंज, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर हम
डायरेक्शन सेम लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर हम डायरेक्शन सेम लेके चल रहे हैं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बिल्कुल सेम मिलेगी, चीजें बिल्कुल सेम मिलेंगी, फर्क सिर्फ आएगा डिस्टेंस वर्ड का और डिस्प्लेसमेंट वर्ड का। जहां पर हम डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं वहां हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्ड। लेकिन जहां पर डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो जाएगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, पहले ए से बी गया, फिर बी से ए आया, यहाँ पर फाइनली आ गया, तो हम यहां से आराम से देख सकते हैं कि वापस उसका जो एंड पॉइंट है वो भी वही है जो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जब सेम होता है तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी भी कुछ नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इसको कर लेते हैं हम सॉल्व, ये तो क्लियर हो गया सभी को। एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जहां हमने डिस्टेंस वर्ड लिया है वहां हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे वही टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टार्ट ए से किया, फाइनल भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। टाइम क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, तो आंसर भी क्या आएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। डिस्प्लेसमेंट जीरो होते ही एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। यहाँ पर यही फर्क आता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जिसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है ना उसको आप ध्यान से समझिएगा, दोबारा उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया देन आपकी स्पीड वेलोसिटी समझ आएंगे, देन आपको ये समझ में आएगा। कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे वर्क नहीं करोगे तब तक आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ से और क्वेश्चंस लेते हैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में तो बेटा क्या डेफिनेशन, कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, इनमें बेसिकली होते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। प्रैक्टिकल चीजें तो एप्लीकेशन होती हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब समझते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हमारे रियल लाइफ, पीटी ग्राफ अभी भी लिखा हुआ है, इसको मिटा ही देते हैं। हाँ, तो ये जो है हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात हम इनमें कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ही हम इनमें लेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। सपोज करो एक ट्रेन ट्रेवल्स और रन जो भी है ऑन ए ट्रैक ऑफ 60 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर it covers with a uniform speed। अब हम यहाँ वेलोसिटी भी समझ सकते हैं, वेलोसिटी भी क्लियर हो गया कि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही तो स्पीड की जगह वेलोसिटी भी वर्ड आ जाए तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 30 किलोमीटर को वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग डिस्टेंस it covers with 60 kilometer per hour. Find its average speed and average velocity। देखिए ध्यान से, एक ट्रेन है जो एक ट्रेवल ऑन ए ट्रैक पे रन कर रही है। एक ट्रेन है, यहां से मान लो ए से स्टार्ट करी और बी पर गई। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। पहले 30 किलोमीटर उसने कितनी स्पीड से रन किया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब वो कह रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना बचेगा, 60 में से 30 को माइनस कर लो, 30 ही बचेगा, ठीक है। वो कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर, वो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। भाई देखो, जो मान लो पहला जो डिस्टेंस है S1 वो कितना है 30 किलोमीटर, और उसमें स्पीड कितनी है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर, यही है। दूसरा डिस्टेंस क्या है, सेम 30 किलोमीटर, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही है। वो कह रहा है एवरेज स्पीड निकाल दो, कुछ नहीं है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, वेलोसिटी की भी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस फर्क इतना आएगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, चेंज नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, सेम आएंगे। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 30 + 30 60 अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 30 + 60। टाइम नहीं है ये, स्पीड है ये। अच्छा, टोटल टाइम, टाइम तो दिया ही नहीं हुआ, टाइम तो दिया ही नहीं हुआ है, ये तो स्पीड दी है। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होगा, S1/V1, ये T1 होगा, और T2 क्या होगा, S2/V2। तो T1 कितना आएगा, S1 कितना है हमारा 30, V1 कितना है 30, 30/30 1, आर में है ना, हाँ क्वेश्चन हमारा, हाँ आर में है। दूसरा T2 कितना आएगा, S2 30 है और V2 60 है, ये क्या आएगा 1/2। तो T2 कितना आ गया, 1/2 आर, आधा घंटा। ठीक है, लगा दो इसमें, लगा दें इसमें, यहां से मिटा दूं, इसमें लगा देते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड 60 अपॉन में T1 कितना आ गया 1 आवर, और T2 कितना आ गया आधा घंटा, 1/2। सॉल्व कर लें इसको, सिंपल है सॉल्व करना। तो 60/1 + आधा 1.5 होता है, 3/2, 60, 2 को ऊपर 3 को नीचे, तो डिवाइड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए ये सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें जो है रियलिटी ऑफ फिजिक्स आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं काफी, कि फिजिक्स में आखिर क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है अपने क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो कोई बॉय है, एक बॉय है जो है ए से बी जा रहा है, उसका जो डिस्टेंस है 100 मीटर, पहले वो जा रहा है ए से बी, ठीक है, फिर उसका मूड करा वापस आने का, तो वो वापस आया, सी तक आ गया, ये सी पॉइंट है, ठीक है, और ये उसका जो डिस्टेंस है 40 मीटर। ए से बी गया वो ईस्ट डायरेक्शन है, और बी से सी गया, तो नेचुरल सी बात है ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात आती है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। वेलोसिटी का कंसेप्ट आना है यहाँ पर, वेलोसिटी पूछने वाली हूँ, तो वेलोसिटी के आप ध्यान में रखिए कि वेलोसिटी को सॉल्व कैसे करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन आ रहा है आपका, अच्छा इसमें टाइम और ले लेते हैं। इसमें टोटल जो टाइम लगा है उसको, टोटल टाइम 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में उसने ये सब किया, 100 मीटर गया, 40 मीटर आया, टोटल टाइम सारे पाथ में उसने लिया 20 सेकेंड। अब पूछा है कि भाई एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड सब सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो 100 गया 40 आया, क्योंकि हम डिस्टेंस में हमेशा पूरा पाथ लेते हैं, चाहे वो पाथ कहीं से भी होके जाए, स्टार्टिंग से एंड तक का लेते हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक का पाथ कितना है 100 + 40, और टाइम कितना लिया 20, तो 140/20 7 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में बच्चों सीधी बात हमने जानी थी कि वहां पर डिस्टेंस होता है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पर आप मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट पाथ,
बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल एंड पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है और फाइनल पॉइंट हमारा सी है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना, यही होगा 100, ये 40 वापस आ गया, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना बचा, 60 मीटर बचा कि नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया, 60 मीटर, और टाइम कितना लगा है उसको, कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड, तो कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना फर्क आ गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। डायरेक्शन के चेंज होते ही दोनों में डिफरेंस आ जाता है, दोनों चीजें बदल जाती हैं। ओके, तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन ले लेते हैं, वो भी अच्छा लगेगा आपको। सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन सपोज करो ये है हमारे पास, सर्कुलर बन गया, कुछ अजीब बन गया क्या, सर्कुलर ट्रैक, चलो फिर भी बेटर है। ये रेडियस है, मान लो ये सेंटर पॉइंट, और जो है ए पॉइंट से बॉडी घूम रही है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। मान लो बॉडी ए से बी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से वापस ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो अब आप उसका क्या बताएंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं, ठीक है। मान लो रेडियस है इसकी, रेडियस है मान लो 140 मीटर। हाँ, इसका क्या बताना है, बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू ए से ए की तरफ ही जा रही है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या होगी, ए से ए की तरफ जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं है वो किधर जा रही है, हमें टोटल पाथ से मतलब है एवरेज स्पीड में। तो एवरेज स्पीड टोटल पाथ, ए से ए की तरफ जा रही है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का टोटल पाथ क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। टोटल पाथ क्या होता है, 2 पाई आर। और कोई टाइम है, टाइम ले लेते हैं, मान लो 4 मिनट, 4 मिनट्स, 4 मिनट में उसने पूरा ट्रैक को कवर किया, 4 मिनट्स, ठीक है। तो 4 मिनट लेंगे नीचे, देखो मैं यूनिट इसलिए रख रही हूँ, मिनट है सेकंड, ताकि क्लैरिटी रहे कि मिनट में है या सेकंड में है, जो भी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 पाई को ले लिया 22/7, और आर आपका कितना है 140। मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना चाहो, देखिए अगर वो क्वेश्चन में बोलता है स्पेशली कि मीटर पर सेकंड में ही आंसर देना है तो मीटर पर सेकंड में आंसर दो, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो मिनट्स में भी रहने दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 2 × 22 × 20 अपॉन में 4 × 60, 2 से गया ये, और देख लेते हैं 0 से गई 0, दिया 6, कटेगा भी कुछ ऐसा, आई थिंक 11/3 आ रहा है, 3 9 कितना आएगा, 2 3.6 18 3.66 समथिंग जाएगा आई थिंक, मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लें, 22/7 दूनी 14, 22 20, 4 और 60 है नीचे, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 11/3 यही आ रहा है, ठीक है, 3 3 9 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी देखिए पॉइंट जहां से शुरू किया वहीं पर एंड हो गया, वहीं पर एंड हो गया, वहीं पर एंड हो गया, तो क्या आंसर आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टार्ट भी वहीं से और एंड भी वहीं पर, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन ना आप होमवर्क के लिए ले लीजिए कि बॉडी ए से सी जा रही है, ठीक है, इसी में एक होमवर्क ले लीजिए, इसी क्वेश्चन में चेंज करूं, चलो चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन होमवर्क, मान लो बॉडी यहां से गई
और बी की तरफ जा रही है, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन। सपोज ये है 120 मीटर का रास्ता है, कोई बॉडी ऐसे गई पहले और फिर वापस आई है, वापस उसने जो सी पॉइंट तक आई, सी पॉइंट तक आकर उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो 20 मीटर कवर करी है। टोटल टाइम जो टाइम है उसको लगा पूरे पाथ में, वो टाइम लगा है मान लो 40 सेकेंड्स का। तो आपने क्वेश्चन क्या निकालना है, पहला निकालना है एवरेज स्पीड, पहला निकालिए आप इसमें टोटल पाथ, मतलब क्या, डिस्टेंस निकालिए। दूसरा निकालिए डिस्प्लेसमेंट, तीसरा निकालिए एवरेज स्पीड और फोर्थ निकालिए एवरेज वेलोसिटी। ये चार चीजें आपको निकाल के देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, ध्यान रखिए कि वेलोसिटी में ना डायरेक्शन भी बतानी है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ किया था ईस्ट वेस्ट वाला, उसमें हमने डायरेक्शन शायद भूल गए थे बताना, तो उसमें डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिए, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्शन हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पर खड़े होकर देखनी है, वहीं पर खड़े होकर देखनी है कि अब आपकी बॉडी कहां पर दिख रही है। जैसे यहाँ पर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको यहीं पर खड़े होकर बतानी है कि फाइनली बॉडी किस डायरेक्शन में है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जिसको नहीं पता वो पिछला वीडियो देख ले, वेलोसिटी का कांसेप्ट जब कराया था वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक हमारा जो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का। कल जो टॉपिक रहेगा हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक होने वाला है एक्सेलरेशन का टॉपिक, और ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कनेक्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे उसमें, ये सब चीजें एक्चुअल में कनेक्ट होती चली जाएंगी आपस में, ठीक है। पहले कंसेप्ट पढ़ा, फिर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे आ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए और ये क्वेश्चन जरूर करके कमेंट कीजिएगा कि जो भी आंसर आ रहा है कमेंट में आंसर भेजिए, पढ़िए, खुश रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए।